अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं एक नुस्खे के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये नुस्खा ऐसा है और इतना ज़बरदस्त है कि आप अगर इसे रेगुलर इस्तेमाल कर लें तो आपके जिस्म की सारी जितनी परेशानी है, जितनी बीमारी है, सारी के सारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप याद रखोगे कि हाँ, ये बहुत बेहतर चीज़ है और इससे बढ़कर शायद कोई चीज़ आपकी नज़रों से गुजरी हो। और एक अदनी सी चीज़ है, वो क्या है ये आपके सामने पड़ी हुई है। ये आप इसे गौर से देख लीजिए। बच्चा बच्चा हर कोई इससे वाकिफ़ है, इसे जानता है। ये आप देख लीजिए, यह है अजगंध नागौरी, क्योंकि नागपुर की इलाके सबसे बेहतर होती है, इसलिए इसे नागौरी कहते हैं। और इसे अक्सन भी कहते हैं, अफ्तन भी कहते हैं, और अजगंध नागौरी भी कहते हैं, और अश्वगंधा भी कहते हैं। अश्वगंधा जो पढ़ा इसका नाम संस्कृत में, वो इसलिए पढ़ा है कि इसके अंदर से घोड़े की सी बू आती है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। ये मुकव्वी दिमाग, मुकव्वी आसाब, मुकव्वी दिल और मुकव्वी हाजमा है। यानी कि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, तीनों को एतदाल पे लाता है। और जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो हो नहीं सकता कि आधे बीमार हो, क्योंकि बीमारी की वजह जो होती है, तीनों मिजाज के अंदर जब 1 ग्राम की कमावेशी हो जाए, कोई सा मिजाज सौदा बढ़ जाए, सफरा बढ़ जाए या बलगम बढ़ जाए, उस वजह से बीमारी होती है। ये बलगम को जिस्म से ख़त्म करती है, सौदा जहाँ बढ़ा हुआ है उसे कम करती है, और सफरा को एतदाल पे लाती है। इससे पेशाब खुल के आता है, और जो हाजमे की ख़राबी से गैस बनने वाली है, गैस बनती है, खाना हज़म नहीं होता, भूख नहीं लगती, उसे हाजमे को, बिगड़े हुए हाजमे को अपने एतदाल पे ले आती है और उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। जो आदमी कहता है कि मैं खाना हज़म नहीं होता, खाना रखा हुआ होता है, कि कलेजे में मेरा खाना रखा हुआ है, हज़म नहीं होता, उसके लिए लाजवाब चीज़ है। जिसके जिस्म में वरम है, कहीं भी वरम है, मैदे वरम है, जिगर पे वरम है, जिस्म में कहीं भी वरम है, उसके लिए एक लाजवाब चीज़ है। और जिसे कब्ज़ की शिकायत है, पुरानी कब्ज़ सालों साल से चली आ रही है, कब्ज़ के वो कहते हैं कब्ज़ मेरी ख़त्म नहीं होती, तो आप इसका 3 ग्राम पाउडर रात को सोते वक्त गर्म पानी से या गर्म दूध से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह सुबह इजाबत साफ़ होती है, और बिल्कुल आपकी जो कब्ज़ है वो धीरे धीरे रफ़ा हो जाती है, और फिर दोबारा कब्ज़ का शिकार इंसान नहीं होता। तो ये जो मैं बता रहा था, ये किस वजह से इसे बता रहा था, किस खाने के लिए। ये बूटी के अंदर एक अल्लाह ने असरात रखे हैं कि ये इंसान को दोबारा जवान कर देती है। दोबारा जवान से मकसूद ये नहीं कि वो उसकी झुर्रियाँ, बाल वाल सब सफ़ेद से काले हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिस्म के अंदर जितने भी अज़्ज़ा हैं वो सही ढंग से काम करने लगेंगे, वही फुर्ती जिस्म के अंदर आ जाएगी और जिस्म के अंदर ताकत बन जाएगी। और जो उसके अंदर कमज़ोरी है, कमर की कमज़ोरी है, बाह की कमज़ोरी है, दिमाग की कमज़ोरी है, दिल की कमज़ोरी है, जिस तरह की भी कमज़ोरी है, बिल्कुल उससे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इसे रेगुलर इस्तेमाल कर लिया जाए मेरे बताए तरीके से। वीडियो को एंड तक देखना, कहीं ऐसा हो जाए कि आप स्किप कर दें और एंड में जो मैं बताऊँ जिस तरीके से इसे लेना है वो आप इसे ना सुन सकें। तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, सब पे यकसा मुफीद है, यानी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका लेने का तरीका क्या है, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, कि आप किसी मौसम में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ज़्यादातर जो फ़ायदा है बरसात के और गर्मी के मौसम, बरसात के और सर्दी के मौसम में फ़ायदेमंद है। अगस्त के मौसम से ज़्यादा फ़ायदेमंद पैदा होती है। वैसे तो 12 महीने फ़ायदेमंद है,
क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर बारिश चालू हो जाती है तो जिस्म में रतूबात बढ़ जाती है, और रतूबात के बढ़ने से खून के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, और ये आला दर्जे के मुज़फ़्फ़ी खून है, चौप चीनी से बेहतर मुसफ़्फ़ी खून है ये। तो आप इसे क्या करना है कि इसका आप 1 तोला पाउडर लेंगे, 1 तोला इसका पाउडर लेंगे, इसे बारीक आप ग्राइंडर कर लीजिए, इसका 1 तोला पाउडर लीजिए, और पाउडर लेने के बाद उसे आप 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी दोनों को मिला के किसी बर्तन में रख के इसे आग पे चढ़ा दीजिए, और मध्य आंच हो, धीरे धीरे धीमी आंच जलती हुई हो। अब इसमें यह कैद नहीं कि आग चूल्हे की हो या गैस की हो, कोई सी भी आग पे रख सकते हैं आप इसे, बशर्ते इसके अंदर अगर आप मिट्टी का बर्तन ले तो बहुत बेहतर चीज़ है, नहीं तो अदरवाइज कोई से बर्तन ले सकते हैं। और जब वो पकते पकते उसका पानी जल जाए, सिर्फ दूध बाकी रह जाए, तो आप इसे छान के मिश्री मिला के या चीनी मिला के इसे आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कि अगर जो आदमी को कमज़ोरी है, अपनी मर्दाना ताकत में कमज़ोरी महसूस होती है, कमर करती है, धातु रोग है, या किसी तरह का भी धातु रोग है, अब पुराना चला आ रहा है, गर्मी से है, सर्दी से है, या खुश्की से, किसी वजह से भी है, इंशाअल्लाह वो इसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जिसकी टाइमिंग कम हो गई है, या उसके मनी का अखराज ज़्यादा होने की वजह से पैदाइश बंद हो गई है या कम हो गई है, उसके लिए एक लाजवाब चीज़ है। किसी को दिमागी टेंशन रहती है और डिप्रेशन में आदमी चला गया, उसके लिए लाजवाब बेहतरीन चीज़ है। आप किसी मौके पे भी कभी भी इसे इस्तेमाल करा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये था मेरा आज का एक नुस्खा, जो एक बड़ा प्यारा और एक अदना सा नुस्खा था, और आप इसे इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम।